हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों के साथ कि मैं फ्री में बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बच्चों को जो तैयारी करते हैं या जिन बच्चों को बुक्स की नीड है, उन बच्चों के लिए जो या फिर जो पुअर स्टूडेंट हैं और जिन्हें या फिर रूरल एरिया में रहते हैं या फिर जिनके पास मटेरियल की कमी है, तो मैं उनको बुक्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं कुछ बुक्स लेके आया था संडे मार्केट से। जिन जिन बच्चों ने मेरे से जो जो बुक्स की डिमांड की थी, इनमें से कुछ बुक्स यूपीएससी की हैं, कुछ बुक्स एसएससी की हैं, कुछ बुक्स यूजीसी नेट से रिलेटेड हैं और कुछ बुक मेरे से एक दो छोटे बच्चों के लिए भी रिक्वेस्ट आई थी। तो वैसे ही बच्चों के लिए तो मैं ऐसे ही अपनी खुशी से ही ले आया उनके लिए, तो ठीक है। तो कुछ हम उनको एक एक करके मैं आपको रिव्यू क्या मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी बुक्स मैं लेके आया हूँ। तो बुक्स के अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको कोई बुक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं कि मुझे ये बुक चाहिए, तो मैं आपको वो बुक नेक्स्ट संडे को मार्केट से लाके आपको प्रोवाइड करा दूँगा आपके घर पे, या फिर मतलब आपको जो भी आपका एड्रेस होगा मैं वहाँ पे कुरियर आपको करा दूँगा। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं कौन कौन सी बुक्स हम लेके आए और उन पे कैसे कैसे मुझे मिली। तो सबसे पहले एक मेरे से किसी ने मंगाई थी मॉडर्न इंडिया की कि लेटेस्ट मॉडर्न इंडिया लेके आना, तो मैं ये मॉडर्न इंडिया ले आया लेटेस्ट। ये स्पेक्ट्रम की है, ये इंग्लिश मीडियम में है। फिर दूसरी एक ये भी आधुनिक भारत का इतिहास है, ये मॉडर्न इंडिया है, ये भी मॉडर्न इंडिया ही है, हिंदी में है। और ये भी मेरे से एक बच्चे ने मंगाई थी तो मैं उनके लिए ये ले आया। तो दो बुक्स तो मैं ये भेज दूंगा उनको। फिर उसके बाद किसी कोई बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा था तो उसने मेरे से इंग्लिश मांगी थी कि नीतू मैडम की इंग्लिश की बुक चाहिए मुझे वॉल्यूम 1, तो मैं ये वाली बुक ले आया हूँ इंग्लिश। फिर इनकी और भी बुक आती है नीतू मैडम की इंग्लिश के लिए, बाइलिंगुअल नोट्स होते हैं, वोकेबलरी के लिए होती है, स्पोकन इंग्लिश के लिए होती है। मेरे से ये मांगी थी किसी बच्चे ने तो मैं ये ले आया। फिर उसके बाद एक मेरे पास से रिक्वेस्ट आई थी इस बुक के लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए। इंडियन पॉलिटी ये इंग्लिश मीडियम में है एंड ये लेटेस्ट 7th एडिशन है, तो ये भी मैं ले आया। मैं एक ये जिन जिन बच्चों ने मंगाई थी मैं उनको भेज दूंगा, बाकी मैं एक बार इनका रिव्यू कर दूंगा मेरे चैनल पे। तो फिर मैं जिन्होंने मंगाई थी मैं उनको दे दूंगा। फिर एक मेरे पास ये बुक है 5th एडिशन है ये, और ये आर्ट एंड कल्चर का 5th एडिशन है। ये टाटा मैगरा हिल का है और ये भी अच्छी बुक मानी जाती है यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। ये भी एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे ने ही मेरे से मंगाई थी, तो मैं ये उसको भी प्रोवाइड करा दूँगा। फिर एक ये मेरे से हिंदी मीडियम का बच्चा था, ये उसने यूजीसी नेट की बुक मंगाई थी और ये पेपर फर्स्ट के लिए है, ये भी मैं ले आया। फिर एक मेरे से किसी बच्चे ने मंगाई थी, उसका सब्जेक्ट यूजीसी नेट में हिंदी है, तो ये 2024 के लिए एनटी एक पेपर 2 है हिंदी का, पियर्सन का, वो भी मैं ले आया। फिर ये कोई बच्चा है तैयारी कर रहा है मतलब एसएससी की, उसने ही मेरे से ब्लैक बुक मंगाई थी तो मैं वो भी ले आया। मेरे पास ब्लैक बुक पहले से भी रखी थी, ये इधर रखी हुई मेरे पास पहले से ब्लैक बुक, फिर भी मैं ले आया देने के। फिर कुछ बुक्स ऐसी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अच्छी बुक्स और भी लेके आया हूँ मैं। ये वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट, ये इसकी बहुत ही मतलब पीटर लिंच का तो नाम चलता है इनमें ना, तो ये भी अच्छी बुक है। आप अगर आपको खुद को पढ़नी है तो ये भी। और फिर ये एक इकिगाई द जर्नी की बुक भी है, जो ये भी बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल टाइप बुक है, आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। और ये बुक मैं 50 रुपए में लेके आया हूँ। ये बुक मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, ये मैं बहुत ही सरप्राइज़ हो गया। ये जो बुक मुझे मिली 20 रुपये में मिली, और ये बुक है मतलब हिलवुड एकेडमी की, मतलब ये यहाँ की नहीं है मतलब, और मतलब ओरिजिनल बुक है ये मेरे पास ना। ओरिजिनल बुक मुझे 20 रुपये में मिल गई, और ये 3 मस्कीटियर वाली है। आपने अगर किसी को पता हो 3 मस्कीटियर के बारे में तो वो बुक है। ये मुझे फ्री में मतलब फ्री में क्या था, 20 रुपये में मिल गई, कसम से फ्री में ही मानो। फिर ये वाली बुक सैपियन वाली है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वुमेन काइंड, ये उन्होंने रिकमेंड की थी। मैं एक बार एक वीडियो देख रहा था तो विकास दिव्यकृति सर हैं, उन्होंने रिकमेंड की थी, तो फिर मैं सोचा चलो ले आता हूँ। इसके 3 वॉल्यूम थे तो मैं पहले वाला वॉल्यूम ले आया। मैं कई बार पहले इसे पढ़ लेता हूँ, फिर आगे देखेंगे। फिर ये भी बुक अच्छी है वॉरेन बफेट वाली। ये मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का है, तो फिर मुझे इस तरह की बुक्स थोड़ी सी अच्छी लगती है, तो फिर मैं ये खुद के पढ़ने के लिए ले आया ये वाली ना। बाकी अगर आपको इनमें से कोई बुक चाहिए तो मैं पढ़ के आपको दे दूंगा। मुझे एक बार पढ़ने के बाद मेरा मन इतना नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ ही रखूँ।
ये मुझे 50 रुपये में मिल गई थी, मज़ा सा आ गया मुझे, मतलब थिंक लाइक ए मॉन्क ये। फिर उसके बाद द सबटल आर्ट ऑफ द नॉट गिविंग ए फक, ये भी बहुत ही बढ़िया बुक है, ये भी मुझे मिल गई, और ये भी 50 रुपये में मिल गई। ये रूमी वाली, मेरी किस्मत अच्छी थी, ये रूमी वाली बुक मुझे मिल गई, ये 100 रुपीज़ में मिली थी मुझे, ये मैंने ले ली। फिर ये मैं बच्चों के लिए लेके आया था, किसी बच्चे ने मेरे से मंगाई थी, तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब कि छोटी गुड़िया, किसी कोई छोटी गुड़िया हो तो उनके लिए, स्टोरी फॉर द गर्ल्स के लिए। एंड फिर एक ये है यू कांट हर्ट मी, ये बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये ना मैं मोटा मोटी मैंने इसको पढ़ा भी है और मैं फिर भी ले आया इसे। इसमें क्या रहता है कि ये जो है ना हमारे पास डेविड गोगिंस, इनका क्या है, ये पहले मोटे होते हैं, उसके बाद फिर इन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग की है, मतलब नेवल की ट्रेनिंग यूएस में मुश्किल मानी जाती है, उसने उसको भी किया है 2 बार, और ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको मतलब मोटिवेशनल टाइप पे पढ़ सकते हो। और ये बुक भी मैंने वैसे पढ़ रखी है, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। अगर इनमें से कोई बुक आपको चाहिए तो मुझे बता देना, ये बुक भी अच्छी है, मतलब ये एक किस्म से ना कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे, ये मतलब ना बताती है आपको ना कि आप बेसिकली इन्वेस्टमेंट के बारे में बताती है, जो उस टाइम पे बेबीलोन में जो बेसिक रोल इन्वेस्टमेंट का था क्या था, वो आज भी इतना इम्प्लीकेबल है कि भाई आप कुछ पैसे कमाते हो तो उसमें से कुछ पैसे अगर रखोगे, फिर फर्दर उसको इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिर आपको कितना बेनिफिट होगा या किस तरह से आपको अमीर हो सकते हो, उसके बारे में बताता है। फिर ये वाली बुक तो बहुत ही अच्छी है, अगर आप इसे देखोगे तो खुश हो जाओगे, बच्चों के लिए है, सस्ती मिलती है वो तो। हाँ, तो अगर मान लो अगर आपके पास मतलब इतनी बढ़िया बुक है, अगर 20-20 30-30 रुपये में मिल जाती है, अगर आप 50,000 रुपये भी लेके जाओगे ना, मतलब 5,000 रुपये में ही आप इतनी बुक्स ले आओगे, बहुत ज़्यादा। अगर ये मान लो 50,000 रुपये में तो खुद की लाइब्रेरी खोल लोगे। ये भी एक अच्छी बुक है, ये बिग बुक ऑफ द थिंग्स मेक टू डू, मतलब इसमें बताते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे बना सकते हैं बच्चे ना, छोटे बच्चों का, बहुत ही बढ़िया, ये भी ना पढ़ने में अच्छी बुक है। फिर ये वाली बुक बहुत ही बढ़िया बुक, आउटस्टैंडिंग बुक है मुझे ना, ये बुक मुझे 20 रुपये मिल गई, लेकिन इसकी अगर कॉस्ट अगर 2000 भी होती तो भी मैं इसे ले लेता। इसमें अच्छी बात पता है क्या है, इसमें एक तो ये B.R. अम्बेडकर के बारे में है ये, और उसके अलावा इसमें ना उनके लेटर दे रखे हैं। ये मैंने लेक्चर सुना था कुछ दिन पहले, उसमें वो बता रहे थे बुद्धिस्ट मॉन्क कि भाई मैंने कुछ लेटर मैंने उनके B.R. अम्बेडकर के कुछ लेटर मैंने इंग्लैंड में पढ़े थे, तो इसमें वो जो लेटर्स उन्होंने लिखे थे ना, वो लेटर्स भी हैं उनके लेक्चर्स के अलावा उनके बारे में। फिर ये मेरे पास ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम मेरे पास पहले भी थी, ये मैं तीसरी बुक ले आया, मैं घर लेके आया, तो बट ये मुझे 20 रुपये मिल गई तो मैं ले आया। मेरी वाइफ ने आते ही मुझे डांटा भी घर कि पहले ही आपके पास है, मैं कहा कोई नहीं, मैं भूल गया हूँ तो। और फिर रिच डैड पुअर डैड भी मेरे पास रखी है, ये भी ले आया मैं, ठीक है यार सस्ती मिल रही है तो मैं ले आया, बच्चों को दे दूँगा, अगर आपको चाहिए तो आप इनसे ले सकते हैं। ये मुझे 20 रुपये में मिल गई, टीचिंग ऑफ द स्वामी विवेकानंदा, तो मैं सोचा विवेकानंदा की टीचिंग तो पढ़ने में क्या बुराई है। कुरान मिल रही थी उधर 100 रुपये में, अरे मज़ा सा आ गया, मैं उसको अगली बार जाऊँगा तब लेके आऊँगा। ये टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये वाली बुक है, ये मुझे 100 रुपीज़ में मिली, एंड तो ये भी मैंने ले ली। मैं कहा इनको भी पढ़ लूँगा मैं, अगर किसी को चाहिए तो मुझे बता देना, मैं एक दिन में इनको पढ़ के और आपको रिव्यू करके बता दूँगा। ये बुक मुझे मिली थी शायद 20 रुपये में मिली थी या 50 रुपये में मिली थी, लेकिन मैंने ये ले ली, मैंने इसके नाम से ही ले लिया इस बुक को, द ग्रेट स्टोरी ऑफ नोबेल प्राइज़ विनर्स। तो ग्रेट स्टोरी ऑफ नोबेल प्राइज़ विनर्स के नाम से है, तो मतलब अगर मैं बेसिकली किस तरह की बुक पढ़ता हूँ, मैं बेसिकली जो बुक्स पढ़ता हूँ या तो जैसे मार्केट से रिलेटेड बुक्स पढ़ता हूँ, उसके अलावा जो मैं जो ऑथर होते हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ या फिर जो बड़ी पर्सनालिटी है उनके बारे में पढ़ता हूँ। मैं ये नहीं पढ़ता, मतलब फिक्शंस नहीं पढ़ता मैं बेसिकली, फिक्शंस में या फिर मैं रोमांटिक्स, ये इस तरह की चीज़ें मैं नहीं पढ़ता, मतलब मेरा टेस्ट इनमें नहीं है। फिर या फिर मैं पढ़ूँगा तो फिर इस तरह की साइंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ता हूँ, जैसे एलियन से रिलेटेड हो गई या फिर साइंस में डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गई, इस तरह से चीज़ें मैं पढ़ता हूँ। फिर ये जैसे मैंने बताया मुझे मतलब पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ना अच्छा है, तो मुझे दलाई लामा की मिल गई जीवन जीने की कला, ये भी
20 रुपये में मिल गई थी शायद मुझे, मैंने ले ली। फिर उसके बाद मेरे पास एलन मस्क की है, ये मैंने वैसे पढ़ रखी थी, मेरे पास मेरे आईपैड में सॉफ्ट में थी तो मैंने पढ़ रखी है, अच्छी बुक है। इसमें एलन मस्क के ने अपने बारे में बता रखा है, उनके दादाजी के बारे में बता रखा है कि उनके दादाजी उस टाइम पे मतलब एकल सिंगल सीट वाले हवाई जहाज़ से कैसे ट्रैवल किया था उन्होंने साउथ अफ्रीका से, ऐसे ये उस बारे में बता रखा हूँ। और बहुत बढ़िया बुक है ये भी, ये 17 साल की उम्र में क्या करते हैं वो सारी चीज़ें। फिर ये पावर वाली बुक, जो ये तो बहुत ही फेमस बुक है, अगर आपने किसी को भी देखा हो तो ये बुक पावर वाली है। एंड ये बुक्स मैं लेके आया था, कुछ बुक्स और लेके आया था मैं जो उधर आप लोगों के मैं दूसरे रूम में रखे हैं मेरी, वो भी आपको नेक्स्ट टाइम दिखा दूँगा। अगर आपको कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई बुक मंगवानी है तो आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये बुक चाहिए, तो फिर नेक्स्ट टाइम पर मैं